श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। संसार में जो कुछ है सब केवल भगवान का ही मूर्त रूप है। सभी में भगवान विराजमान है, केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी में, और इन चेतन प्राणियों में ही नहीं, समस्त जड़ वर्ग में भी भगवान ही हैं। श्रीमद् भागवत में योगीश्वर कवि ने कहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र सभी श्री हरि के शरीर हैं। ऐसा जानकर चराचर मात्र को अनन्य भगवत भाव से प्रणाम करें। अतएव सब में भगवान समझकर सबकी अपने कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। सबको यथा योग्य यथा साध्य सुख पहुंचाना चाहिए और सबका हित साधन करना चाहिए। जो दूसरे प्राणियों का हित करता है वह मानो भगवान का ही अहित करता है। इसलिए कभी किसी का भी अहित ना करो, न चाहो। हमें तो यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी साधन सामग्री है सभी भगवान के द्वारा इस सृष्टि रूपी भगवान की सेवा के लिए ही है। उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई है, उन्हीं के लिए है। अपने को अनन्य सेवक मानना चाहिए और भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए कि हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। इस संसार में 7 प्रकार के मनुष्य हैं। सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरे वे हैं जो अपनी हानि ना करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तीसरे वे हैं जो अपने लाभ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते। चौथे वे हैं जो अपने लाभ में दूसरों की हानि होती हुई देखते हैं तो उसे सह लेते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते। पांचवे वे हैं जो दूसरों की हानि होती हो किंतु उसमें अपना लाभ दिखाई दे तो दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। छठे वे हैं जो जानबूझकर सदा दूसरों की हानि ही किया करते हैं और उसी में अपना लाभ मानते हैं। और सातवें वे हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। भैया, दूसरों की हानि में जो अपना लाभ मानता है अथवा दूसरों के लाभ में जो अपनी हानि मानता है, वे दोनों ही भटके हुए हैं। जिससे दूसरों को लाभ होगा उसमें हमारी हानि हो नहीं सकती, और जिससे दूसरों की हानि होगी उसमें हमारा लाभ कभी हो नहीं सकता। सो जो व्यक्ति दूसरे की हानि में अपना लाभ मानता है वह बड़ा अभागा है, क्योंकि उसका जीवन पापमय बन जाता है। और जो दूसरे के लाभ में अपना लाभ मानता है, सदा दूसरों के हित साधन में लगा रहता है, वह बड़ा सौभाग्यवान है। भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। जो सब जीवों में भगवान को देखते हैं उनके द्वारा कभी ऐसा कोई कार्य हो नहीं सकता जिससे किसी को हानि पहुंचे या किसी का अहित हो, क्योंकि वे तो नित्य निरंतर अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान को ही देखते हैं। सो वे किसी का हित कर कैसे सकते हैं, बुरा सोच कैसे सकते हैं। और जब प्राणी मात्र में भगवत भाव निश्चित हो जाता है तब सर्वत्र भगवान की झांकी होने लगती है। समस्त क्रियाओं में भगवान का दर्शन होने लगता है, उनकी लीलाएं प्रत्यक्ष होने लगती हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। भैया, ये जो कहने सुनने की बातें हैं कि सब में भगवान हैं, अब वास्तव में अनुभव होने लगता है, वास्तव में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है कि सब में भगवान है। सब समय वो सबका मंगल कर रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। जब हमारा सर्वत्र सब में भगवत भाव हो जाता है तब कोई पराया रहता नहीं। इस अवस्था में क्षुद्र स्वार्थवश होने वाले वैर विरोध कामना वासना राग द्वेष आदि दोषों का सर्वथा नाश हो जाता है। और जब जीवन त्यागमय हो जाता है, तत्व सुख सुखित्वा हो जाता है, तो हृदय में प्रेम आनंद और शांति की निर्मल सरता बहने लगती है। भक्त और भगवान तदनुरूप हो जाते हैं। तो बस अब तो
अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, बस आनंद के लिए हो हिलोरें और प्रभु की लीला का दर्शन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।